नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत में एक ऐसे विषय की जो लगातार कंट्रोवर्शियल है। भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट, तमाम शहरी जो हमारे देश के हैं वो लगातार इस विषय को उठाते रहते हैं। लेकिन फिर भी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी उन विषयों को ये मानकर चलती है कि वो इस्लाम पर खतरा है, इस्लाम पर हमला है। और उनका मानना ये है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में उनको कुछ भी प्रोफेस करने का अधिकार है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली ये है इसमें कि सऊदी अरेबिया ने, जो सऊदी अरेबिया कहा जाता है कि वो मुस्लिम इस्लामिक जो मैटर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। सऊदी अरेबिया के बारे में कहा जाता है कि मक्का वहाँ है, मदीना वहाँ है, और मक्का मदीना वहाँ होने की वजह से पूरे संसार का मुसलमान अगर नमाज भी पढ़ता है तो वो उधर मुख करके पढ़ता है। उम्रा करने वहाँ जाता है, हज करने वहाँ जाता है, और जो भी बात इंस्ट्रक्शन संसार भर सुनता है वो सबसे पहले सऊदी अरेबिया की बात सुनता है। सऊदी अरेबिया के विरुद्ध अगर कोई दूसरा कंट्री सामने आया है तो वो टर्की है, क्योंकि टर्कीज और कुर्दिश अम्पायर सदैव से आमने सामने रहे। जब ऑटोनम अम्पायर ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ों ने ऑटोमन अम्पायर को ख़त्म किया, खलीफा की खिलाफत को ख़त्म किया, तो फिर ऐसी परिस्थिति में भारत में आंदोलन करने वाले लोग थे, लेकिन टर्की वहाँ समाप्त हो गया था और भारत में यहाँ एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था जिसको कांग्रेस हेड कर रही थी। खैर, और हाँ, ये भी ये बात है कि भारत में मुसलमान ये कह रहा था कि हम आज़ादी के आंदोलन में तुम्हारा साथ तभी देंगे जब आप ये मेरे लिए करोगे। सऊदी अरबिया, जिसके विषय में इस समय ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरबिया इन सब का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वहीं पर इस समय सब कुछ है। सऊदी अरबिया के किंग प्रिंस सलमान जब से बैठे हैं वो लगातार रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुस्लिम जगत पूरे विश्व की नज़र में एक कल्प्रिट है, पूरे विश्व की नज़र में अपराधी है। आतंकवाद का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट उनके बहुत बड़े वर्ग के हाथ में है। बहुत बड़ा वर्ग लड़ाई करने पर विश्वास करता है, बहुत बड़ा वर्ग आतंक फैलाने पर विश्वास करता है। ये सब बातें पूरा विश्व कहता है, इसलिए आप लगातार सुनते होंगे कि ये बातें कही जाती हैं कि आखिर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, आखिर कहीं भी संसार में इस तरह के जो सिविल वॉर होते हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ में क्यों होते हैं। आपने सुना भी होगा कि पूरे संसार में मुसलमान ही क्यों दूसरों को मारता है, पूरे संसार में बम विस्फोट मुसलमान ही क्यों करता है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है वही है जो वसीम रिजवी ने भारत में सवाल खड़े किए थे। वसीम रिजवी ने भारत में ये प्रश्न खड़ा किया था कि कुरान की 24 आयतें और जो हदीतें हैं वो हदीतें जो कि निगेटिविटी फैला रही हैं या जिनसे लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमवश उसका दुरुपयोग कर ले जाते हैं। अब वो दुरुपयोग वैसा है या दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि तमाम तरह के मुस्लिम स्कॉलर्स इस विषय पर आपसे चर्चा करते पाए जाएंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, वो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है और इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। फिर वो कहते सुने जाएंगे भारत के लिए ये आयतें नहीं हैं। फिर ये भी कहते सुने जाएंगे कि वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। जब वसीम रिजवी उसमें ये कहेंगे कि इनको हटा दिया जाए तो वो काफिरों की दृष्टि से देखे जाएंगे। फिर ये कहा जाएगा कि कुरान में संशोधन नहीं हो सकता, परिवर्तन हो ही नहीं सकता, छुआ ही नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे तर्क आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सऊदी अरबिया के प्रिंस सलमान, उन्होंने अपने यहाँ कहा कि हदीतें, ऐसी सभी सुन्ना जो कि इररिलेवेंट आज की तारीख में हो चुकी हैं उनको ग्रंथों से हटा दिया जाए। जो आज के माहौल के हिसाब से गलत हैं, जो आज सही नहीं उतर पा रही, खरी नहीं उतर पा रही, उनको सबको हटा दिया जाए, ऐसा भी आदेश किया। फिर आपको याद होगा उन्होंने अपना विज़न 2030 रखा। उस विज़न में उन्होंने भारतीय देवी देवताओं को, राम और कृष्ण को, या भारत की जो परंपराएं हैं उनको पढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरबिया के सिलेबस में विज़न के तहत बच्चों को पढ़ाएंगे संसार में कौन कौन से देवी देवता कैसे हुए हैं और उनके क्या प्रादुर्भाव हैं, उनके क्या प्रभाव हुए हैं, उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं। भारत में इसको हमें याद है कि
कि भारत में इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया था कि भारत में महापुरुषों पूर्वजों को पढ़ाना इस्लाम के विरुद्ध है, पूर्वजों को पढ़ाना सेकुलरिज्म के विरुद्ध है, पूर्वजों को पढ़ाना डेमोक्रेसी नष्ट करने वाली बात है। जब वाजपेयी सरकार पूर्वजों का इतिहास या हमारे पूर्वज ऐसा पढ़ाने का निश्चय किया था और ये कहा था कि हमारे पूर्वजों के विषय में हम पूरा भारत में पढ़ाएंगे, ये सिलेबस में डालेंगे, तब भारत में विरोध होना स्वाभाविक था और भारत में खूब सारा विरोध हुआ भी था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था महापुरुषों को पढ़ाना कोई रिलीजियस सिंबल नहीं है। भारत में जो पैदा हुआ, भारत में जिसने कृत्य किए, भारत में जिस किसी महापुरुष ने जो कार्य किए, उनको भारत के लोगों को जानना उनका अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में वाजपेयी सरकार चली गई और फिर वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रुक गया। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ लाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल अब यहाँ पर दूसरा है। सवाल ये है कि जो रमज़ान का महीना 2023 में आ रहा, मार्च में शुरू होगा और अप्रैल तक जाएगा, 1 महीने का रमज़ान का महीना है। उस 1 महीने में क्या प्रैक्टिसेस होंगी भारत में? मैंने जैसे कहा कि भारत में जो प्रैक्टिसेस हैं उन पर अगर कोई प्रश्न खड़े करता है तो इस पर बहुत सारे लोग और स्कॉलर्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं, टीवी चैनलों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तमाम तरह की मैगजीनें लिखने लगते हैं, तमाम तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, खूब सारे नुक्कड़ नाटक शुरू हो जाते हैं और भारत में बहुत कुछ प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सऊदी अरबिया ने 10 पॉइंट इस बात के तय किए कि भाई जो रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में ये 10 बिंदुओं के आधार पर ही या 10 बिंदु हमको याद रखने पड़ेंगे और उनकी गाइडलाइंस उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने डिलीवर कर दिया। उन्होंने कहा 22 मार्च 2023 से लेकर और 21 अप्रैल 2023 तक जो रमज़ान का महीना है उसमें आपको कुछ गाइडलाइंसें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली बात उन्होंने कहा कि कोई लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। अब आप समझते हैं भारत में लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, तब उसका क्या मतलब है? रमज़ान के महीने में नो लाउड स्पीकर, यानी कि पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। दूसरी बात कही, नो ब्रॉडकास्ट ऑफ प्रेयर्स, जो प्रेयर होती हैं या जो आप रमज़ान के महीने में जो भी करते हैं उसका कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, उसका कोई रिलीज़ नहीं बनेगा, कोई पब्लिकेशन नहीं होगा कि क्या हो रहा है अंदर। इस विषय पर ये आदेश दिया गया है कि अंदर कैमरा ले जाना ही अलाउड नहीं है, अंदर कैमरा नहीं ले जाया जा सकता। तीसरा ये कहा नो इफ्तिकार विदाउट आईडी, यानी कि जो इफ्तिकार पार्टी होती हैं वो बिना पहचान के नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाएगा और वहाँ पर रहता है तो वो वहाँ इफ्तार पार्टी में भाग ले लेगा, नहीं। उन्होंने कहा कोई भी पार्टी नहीं होगी, उसका आईडी होना आवश्यक है, बिना आईडी के नहीं हो सकती। दूसरा, मस्जिद के बाहर नहीं हो सकती, ना कोई नमाज मस्जिद के बाहर हो सकती है, ना कोई अजान मस्जिद के बाहर निकल सकती है, ना ही कहीं पर इफ्तार हो सकता है। आगे बात उन्होंने कही कि कोई डोनेशन कोई मंदिर कलेक्ट नहीं करेगा कि भाई हम अपने यहाँ इफ्तार करवा रहे हैं या उसकी सजावट करनी है या कुछ करना है, तो कोई डोनेशन कलेक्ट होगा ही नहीं। बच्चों को ले जाना प्रतिबंधित है, कोई भी बच्चे को मस्जिद में लेकर नहीं जाएगा रमज़ान के दौरान, और जो भी वहाँ प्रेयर्स होती हैं उसमें बच्चे नहीं जाएंगे। उनका मानना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा आगे पीछे कुछ करते हैं और बच्चे बहुत कुछ गलत क्या मतलब बहुत अव्यवस्था फैला देते हैं। ये बात उन्होंने कहा। फिर ये कहा कि मस्जिद के अंदर कोई इफ्तार पार्टी नहीं होगी, जो भी होगी मस्जिद के लॉन में होगी, और मस्जिद के लॉन में जो इफ्तार पार्टी होगी उसमें ज़िम्मेवारी बनेगी। पहले तो ये है कि मौलवी या जो वहाँ रहते हैं उनसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी इमाम से। इमाम की अनुमति के बगैर नहीं हो सकता और इमाम रिस्पॉन्सिबल होगा वहाँ सफाई करवाने के। सारी सफाई इफ्तार के बाद जो भी वहाँ क्लियरेंस होगी वो सारी सफाई की जिम्मेवारी मौलवी की होगी या वहाँ इमाम की होगी। साथ में ये कहा कोई भी इमाम छुट्टी पर नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति छुट्टी नहीं लेगा, सबको उस दिन पूरे महीने रहना होगा। अगर वो जा रहे हैं
तो फिर उनको पावर डेलीगेट करके जाना पड़ेगा। जो डेलीगेशन ले रहा है उसको कंसेंट देनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स से कि मैं नहीं जाऊंगा। यानी कि कोई भी मस्जिद बिना उसके नहीं हो सकती, कोई भी मस्जिद इमाम के बगैर नहीं चलेगी और जो अजान पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके बगैर नहीं चलेगी। तो अजानें ज़ोर से नहीं हो सकती, नमाजें ज़ोर से नहीं हो सकती, नमाज की कोई फ़ोटोग्राफी नहीं हो सकती, कोई मस्जिद परिसर के अंदर ही सब कुछ रहना है, मस्जिद के बाहर कुछ नहीं निकल सकता। मस्जिद का जो अपना जो ढका हुआ पोर्शन रहता है उसके अंदर इफ्तार नहीं हो सकता, उसके लॉन में इफ्तार करना है तो फिर अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये इस तरह की मतलब एक गाइडलाइंस 10 पॉइंट की गाइडलाइंस इशू की है सरकार ने। उस पर सरकार के मिनिस्टर स्टेटमेंट दे चुके हैं, वहाँ के सेक्रेटरी स्टेटमेंट दे चुके हैं और बहुत कुछ हो चुका है और इसका पनिशमेंट का प्रावधान तय किया गया कि आप ये नहीं कर सकते। आप सोच लीजिए कि भारत में अगर ऐसा हो और भारत में इन रेस्ट्रिक्शंस को माना जाए, भारत में इन बातों को कह दिया जाए, तो भारत में क्या, भारत तो स्वर्ग बन जाएगा। भारत में अगर लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएं, भारत में अगर रोड पर नमाजें रुकवा दी जाएं, भारत में अजानें लाउड स्पीकर पर रुकवा दी जाएं, इफ्तार पार्टी रोड पर रुकवा दी जाए, साथ में सफाई की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होगी। भारत में क्या होता है कि खाया पिया और उसकी पूंछ और हड्डियां और उसका जो बाकी का हिस्सा बचा वो रोड पर फेंक दिया, बदबूएं मारते हैं। जो आप उन इलाकों में चले जाइए जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कितना गंदगी फैलाई जाती है और वो महीनों के हिसाब से वहाँ बदबू स्मेल आती रहती है सड़ाइन की। उन रोडों से आप निकल नहीं सकते। खुले आम कुर्बानियाँ हो रही होती हैं, खुले आम मीट बिक रहा होता है, खुले आम हलाल किया जा रहा होता है। ये सब कुछ सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ बैन कर दिया है और सऊदी अरेबिया अब वो संसार का कंट्री बन गया है जो ये कहता है कि हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे, जबकि बेसिकली भारत का छोड़ दीजिए, संसार का कोई भी मुसलमान इस बात से एग्री नहीं है कि इस्लाम में रिफॉर्म आना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर को याद करिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि बंच ऑफ पाकिस्तान में कि मुस्लिमों में भी रूढ़ियाँ हैं, हिंदुओं में भी रूढ़ियाँ हैं, लेकिन मुसलमानों की खास बात यह है कि वो रूढ़ी को रूढ़ी मानते नहीं हैं, वो उसकी सुधार के लिए कोई काम नहीं करते। अगर कोई सुधार करना चाहे तो उसका विरोध कर देते हैं। जबकि हिंदुओं में रूढ़ियाँ हैं, उनमें अगर कोई रिफॉर्म लाना चाहता है तो बड़ा वर्ग उसको स्वीकार करता है और उसको एक समय के बाद समाज की एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन मुसलमान इस बात को ऐसे लेता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो कह गए, जो कर गए, जो हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो 1500 साल छोड़ दीजिए, 1.5 लाख साल बाद भी चेंज नहीं कर सकता, वैसे रहेगा। लेकिन प्रिंस सलमान वो व्यक्ति हैं जिनका मुझे लगता है कि उनका मानना है कि सब कुछ चेंज होना ही चाहिए और संसार को संसार की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि इस्लाम की दृष्टि से। तो जब संसार मॉडर्न हो रहा है, जब संसार आगे बढ़ रहा है, जब संसार में बहुत लोगों को समस्याएं हो रही, तो मुसलमान उन चीज़ों को रोकता क्यों नहीं? मुसलमान लाउड स्पीकर क्यों नहीं रोकता? अब कहने के लिए ना तो वहाँ पर मोदी जी हैं और ना ही वहाँ योगी जी हैं। ये कहा जाए कि भाई मोदी जी ने अजान रुकवा दी, योगी जी ने लाउड स्पीकर उतरवा दिए, ना ही मोदी जी हैं, ना ही कोई और भारतीय जनता पार्टी का, ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई व्यक्ति इधर वहाँ नहीं है। प्रिंस सलमान खुद में ये रिफ़ॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये रिफ़ॉर्म इस्लाम के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए वो विज़न 30 में ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार की दृष्टि मतलब मुसलमानों की दृष्टि बदलना आवश्यक है। हमने देखा होगा सऊदी अरेबिया में मंदिर बन रहे हैं, अबू धाबी में मंदिर बन रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता लाने का काम सऊदी अरेबिया ने लिया है। इसीलिए सऊदी अरेबिया का विरोध करते हुए टर्की सामने आया और टर्की उन सभी मुस्लिम कंट्रियों में जहाँ पर भी इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की जा रही है और सऊदी अरेबिया उन रेस्ट्रिक्शंस का सपोर्ट करता है, वहाँ पर टर्की घुस जाता है और टर्की ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि वो ही इस्लाम के सही पैरोकार हैं, वही इस्लाम को सही दिशा देने वाले हैं। इसलिए वो इस्लाम के आधार पर विश्व पर फिर से कब्जा करना चाहता है। ये टर्की का अपना विचार है, लेकिन सऊदी अरेबिया का अपना विचार है। हाँ, अब इस पर जो दूसरी बात है वो ये भी सोची जा सकती है कि आखिर बच्चों को क्यों रोक दिया गया? बच्चों को सभ्य बनाओ, ऐसा कह सकते थे। आखिर लाउड स्पीकर क्यों रोक दिए गए, कैमरे क्यों रोक दिए गए? तो इसकी दूसरी संभावना भी बहुत बड़ी है
क्या सऊदी अरेबिया कोई बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा है संसार में, और उन प्लान को फलीभूत करने के लिए लाउड स्पीकर हटा दिए गए हों, कैमरेज हटा दिए गए हों, और मौलवियों का रहना अनिवार्य कर दिया गया हो, इमामों का रहना अनिवार्य कर दिया गया, ये भी एक बड़ा विषय है कि कहीं कोई बड़ी खिचड़ी तो नहीं पक रही। तो उन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो रिफ़ॉर्म की बात उन्होंने कही है और जो रमज़ान के पूरे महीने में रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही, उसका स्वागत होना ही चाहिए। और मुझे लगता है भारत में भारतीय मुसलमानों को भी उन विषयों पर विचार करना चाहिए। भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत के सिस्टम को सऊदी अरबिया ने जो रिफ़ॉर्म लाए हैं उन रिफ़ॉर्म्स को भारत में भी लागू करने के लिए अग्रसर होना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।